हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए दोस्तों, 2018 में आपकी वैकेंसी जो है निकली थी, एडवर्टीज़मेंट आया। उससे पहले 2015 में एडवर्टीज़मेंट आया था, उसका 17 में रिज़ल्ट निकला था, 17 की फरवरी में, यानी कि लगभग 2 साल में भर्ती जो है वो पूरी हो गई थी, 15-16। इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी इसलिए चली क्योंकि ये कोरोना की वजह से, प्लस देखिए हर एसएससी जीडी भर्ती में कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है प्लस नए कैंडिडेट्स जो हैं वो उस दौड़ में आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। जब पहले ये भर्तियां होती थी 2008 से पहले, 9 से पहले, तो 9 से पहले हर फोर्स की अपनी अलग अलग भर्ती होती थी और हर फोर्स ये चाहती थी कि हम लोग जुलाई में भर्ती करें, क्योंकि जुलाई तक क्या होता था कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं 10th पास, उनके रिज़ल्ट्स आते थे और वो लोग कहते थे कि हमें फ्रेश कैंडिडेट्स मिले, नए कैंडिडेट्स मिले। अब प्रक्रिया बदल दी गई। सबसे पहली एसएससी जीडी 2011 में हुई। उस समय आईटीबीपी और आसाम राइफल ने 33 नंबर पे जो थे कैंडिडेट्स भर्ती हुए थे, ऑल इंडिया मेरिट बना के भर्ती किए गए। पहले राज्यवार बांटा गया, उसके बाद में जब वैकेंसी बच गई बहुत सारे स्टेट्स की तो ऑल इंडिया बना दी गई, एक दूसरी लिस्ट। वैसा ही जो काम जो था वो जब 4 फोर्सेस का और हुआ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और ये एसएसबी, इसमें होता है, तो एक क्लोज होम मिनिस्ट्री ने लगा दिया कि नक्सलाइट, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, या ये कहें कि जिन राज्यों में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है या नक्सलाइट है, जैसा भी है, डिस्टर्ब एरिया है, उसकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। उस क्लॉज की वजह से वो मामला कोर्ट में भी गया और वो कोर्ट में अभी तक भी वो चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये वाली जो भर्ती है इसमें बहुत सारे हमारे साथी जो थे वो आपके साथ रिटन एग्ज़ाम दिए, वो लोग रिटन में ही फेल हो गए। ठीक है, रिटर्न में फ़ेल हो गए, उसके बाद उन्होंने दूसरी तैयारी शुरू कर दी है और कहीं भर्ती भी हो गए होंगे। अभी तक हो सकता है आपसे पहले दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो गए होंगे। उसके बाद आया हमारा पीएसटी, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। वो उसमें भी आपको खुद को पता है कि बहुत सारे साथी वहाँ पे छंट गए थे, दौड़ नहीं कर पाए, या सीना कम था या हाइट कम थी, वहाँ आउट हो गए, वहाँ से निकल गए। अफसोस उनको भी था, उनके परिजनों को भी था। बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन दौड़ नहीं हुई, ठीक है, वो आउट हो गए। आप लोगों ने दौड़ पास की, आप दौड़ पास करके आप आगे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आता है मेडिकल। जनवरी में आपका मेडिकल आ गया, जनवरी 2020 में मेडिकल आपका आ गया। मेडिकल में कुछ हमारे साथी फिट हो गए, कुछ को एमएच मिला। एमएच जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में एमएच बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अनफिट होता है। एमएच आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें एमएच होता है। बीएसएफ और ये एसएससी जीडी जितना भी है, सीएपीएफ, उसमें डायरेक्ट अनफिट होता है। अब उस अनफिट के ऊपर आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील कर सकते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जिनका पॉइंट ही ऐसा था कि वो सिविल डॉक्टर ने भी उनको फिटनेस नहीं दिया और वो वहाँ फिर बाहर हो गए। लड़ाई कुछ लोगों ने फिर जारी रखी कि जंग लड़नी है, ये अपील किया। अपील का जो था वो मार्च में री मेडिकल का शेड्यूल हो गया और इसी दौरान देखिए एडिशनल वाले कैंडिडेट्स जो थे वो भी आ गए। नई उम्मीदें जाग गई, एडिशनल कैंडिडेट्स का फिज़िकल हुआ तो सबको ये लगा कि मेरिट जो है वो कम जाएगी, क्योंकि एडिशनल कैंडिडेट्स को लिया गया है। वो 10 गुना कैंडिडेट को लेने के लिए, 10 गुना पूरा करने के लिए लिए थे वो कैंडिडेट्स। 10 गुना मतलब एक वैकेंसी के पीछे 10 कैंडिडेट का फिज़िकल होगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब जब री मेडिकल की अपील की जाती है उसके बाद क्या होता है, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास री मेडिकल की अपील जो है वो रिजेक्ट होने की स्लिप, रिजेक्शन स्लिप आना स्टार्ट हो जाती है। जो उम्मीद बनी हुई थी वो वहाँ पर टूटने लगती है कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। रिजेक्शन स्लिप आ जाती है। वहाँ पर देखिए साधारण सा एक कोई भी इंसान होगा वो हार कर बैठ जाएगा कि मेरी रिजेक्शन स्लिप आ गई, अब मुझे कुछ इसमें नहीं हो सकता। और
जो लोग जितना भी जानते हैं, आप लोग रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सभी, क्योंकि फ़ौज में कौन जाता है, फ़ौज में तो गांव का भारत जाता है, सिटी का भारत जो है वो फ़ौज में कम जाता है दोस्तों। जाता है, मैं ऐसा नहीं कहता वो नहीं जाता, लेकिन 80% जो है वो कौन कवर करता है, वो गांव का भारत कवर करता है। जो देहात में रहता है उसको जानकारी नहीं होती है, उसको वो सिर्फ एक चीज़ जानता है कि मुझे दौड़ करनी है और मुझे भर्ती होना है मुझे। अब जब रिजेक्शन स्लिप आ गई तो बहुत सारे हमारे साथी जो थे वो हार के बैठ गए और किस्मत का रोना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जो उसमें हार नहीं माने। चलिए, इसी दौरान इसी दौरान आ जाता है कोरोना आ गया तो री मेडिकल जो है वो शिफ्ट हो जाता है। कहाँ, सितंबर में आपका री मेडिकल आता है। री मेडिकल में भी कुछ हमारे साथी अनफिट हो गए। अब री मेडिकल में अनफिट होने के बाद या रिजेक्शन स्लिप आने के बाद तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, ऐसा बताते हैं लोग, लेकिन बचता है दोस्तों। यदि नाइंसाफ़ी हुई है तो बचती है हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान है उसके लिए। ऐसी ही एक कहानी देखिए, मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। एक कैंडिडेट दूर दराज के आसाम के रहने वाले हैं, जिनको रिजेक्शन स्लिप मिला, लेकिन कैंडिडेट जो है वो थका नहीं, वो रुका नहीं, वो हारा नहीं। एक उम्मीद थी उसके पास में कि मैं लड़ूंगा, इसके लिए मैं फ़ाइट करूंगा कि मेरे को जो रिजेक्शन स्लिप दिया है वो बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। मेरा तो बीपी का पॉइंट था, मैं तो बीपी में मैं फिट हो जाता, मेरा बीपी नॉर्मल आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा गया था वहाँ पे, उस वजह से मेरा बीपी बढ़ गया। लेकिन मैं रिजेक्शन स्लिप जो मुझे दिया है ये गलत दिया है। मैं तो मेडिकल कॉलेज से, मैंने सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर मैंने अपील की। तो दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है वो जीवन का अंत नहीं है, या कोई भी असफलता जो है वो जीवन का अंत नहीं है। असफलताएं आएंगी, यदि जीवन रहेगा तो असफलताएं आएंगी, और असफलताएं आएंगी तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो असफलताएं ही चलती चली जाएंगी, कभी सफलता भी आएगी। और कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। तो मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। तो जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां, जो दुश्वारियां आप लोग, मैं या मेरे बहुत सारे साथी जो हैं जो झेल रहे हैं, वो एक दिन मंजिल पर पहुंचकर जो है वो पल भी आएगा, जैसा कुछ हमारे साथियों का आया। कब? 21 जनवरी को रिज़ल्ट आता है तो कुछ हमारे साथी जो हैं वो वर्दी पा जाते हैं, कुछ फिर अटक जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि देखिए कैसे बहुत सारे साथी हमारे जो थे वो चुपचाप थक के रो के घर पे बैठ गए। लेकिन एक कैंडिडेट जो बहुत दूर दराज के आसाम के रहने वाले हैं, कोई सुविधाएं भी नहीं है, बहुत पहाड़ी इलाका है, आपको खुद को पता है, और इतनी बड़ी ज़मीनें भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं, चाय बागान, मजदूरी करना, उसमें कोई आय का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी कैंडिडेट के पास में एक जज्बा था कि मैं लड़ूंगा, मैं जंग लड़ूंगा। ये अब आगे दिखाते हैं उसके बारे में। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर है WPC 37762020 2020 की रिट याचिका, जिसका ये नंबर दिया गया है, माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट। अब बहुत सारे केस कैंडिडेट्स हमें ये पूछते हैं कि कोर्ट केस में तो बहुत समय लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। शिशु रामदास, ये इनका एड्रेस है। रिट याचिका जो है, ये नंबर आप डालेंगे माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट की साइट पर, वहाँ से आपको ये ऑर्डर मिल जाता है। ये सार्वजनिक हो है ऑर्डर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई गोपनीय जानकारी नहीं है। इनका एड्रेस जो है वो हमने हाइड कर दिया। यूनियन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रीजनल डायरेक्टर NER, द कमांडेंट NFSG, मेडिकल ऑफिसर फॉर अपीलेट अथॉरिटी हेडक्वार्टर 6 सेक्टर, आसाम राइफल्स। आसाम राइफल में मेडिकल हुआ था, रिजेक्शन स्लिप मिल गया, उसके खिलाफ रिट याचिका दाखिल की जाती है। कहाँ? माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट में। क्या फैसला होता है? 30/9/2020 को फैसला हो गया। उस समय फैसला हुआ जब बाकी साथियों के री मेडिकल हो रहे थे। अब फैसला होते ही देखिए तुरंत जो है, ऐसा नहीं है कि आपको, अब इनका पॉइंट क्या था वो भी बता देता हूँ। इनको रिजेक्शन स्लिप दिया था, किस बात पे दिया था? इनका रिजेक्शन स्लिप दिया था कि इनका जो, पहले वो देख लेते हैं हम। रिजेक्शन स्लिप जो दिया है,
ये रिजेक्शन स्लिप है। कब मिला था? ये 14 मार्च को लेटर डिस्पैच हुआ। It is intimated that your appeal for review medical examination RME has been rejected since remarks/opinion of civil medical officer was not endorsed in the fitness certificate annexure की फिटनेस सर्टिफिकेट में सिविल डॉक्टर ने ये नहीं लिखा था कि बीपी नॉर्मल क्यों आया। बीपी नॉर्मल तो नापने से ही आएगा, बीपी नॉर्मल क्यों आया इसका रीज़न सिविल डॉक्टर के पास भी नहीं है। और बीपी क्यों बढ़ गया इसका रीज़न भी सिविल डॉक्टर के पास, क्या फोर्स के डॉक्टर के पास भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट था, लेकिन उसमें इनकी जो उम्मीदवारी ख़त्म करने की कोशिश हो गई। यहाँ पे इनकी उम्मीदें जो थी वो जाया करने की कोशिश हो गई। यदि कोई साधारण कैंडिडेट होता तो शायद वहाँ पर हार मान लेता, लेकिन ये साधारण नहीं थे, ये थे शिशु रामदास कि मैं लड़ूंगा। 30/9 को क्या फैसला हुआ? उसमें आया कि इन द सिलेक्शन प्रोसेस द पिटिशनर बाय द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर 1 वाज डिक्लेयर्ड टू बी मेडिकली अनफिट। वी हैव टेकन नोट ऑफ दैट द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर 1 डिक्लेयरिंग द पिटिशनर टू बी मेडिकली अनफिट वाज साइंड बाय कमांडेंट NFSG डॉक्टर फिरोज हांडीक, मेडिकल ऑफिसर, मेंबर नंबर 2 ARCH सुखोवी Center. The petitioner being aggrieved preferred an appeal against the declaration of unfit given against him in the detailed medical examination form number 1 by the communication dated 14th March 2020. The appeal preferred by the petitioner was also rejected. We have noticed that the rejection passed in the appeal was again signed by Dr. Firoz Handik, medical officer, member नंबर 2। यानी कि जो डॉक्टर इनको मेडिकल किए थे वही डॉक्टर जो है इनकी रिजेक्शन स्लिप पर हस्ताक्षर करके वापस भेज रहे हैं। तो अपील का अधिकार कहाँ हुआ? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का जो उल्लंघन हो गया यहाँ पे, और उसी का फ़ायदा इनको मिला। इनके एडवोकेट ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट इनके लिए उठाया, और उसी पॉइंट में इनके लिए क्या फ़ैसला दिया गया है वो आप खुद देख सकते हैं। द रिजेक्शन ऑफ द अपील इन द कम्युनिकेशन डेटेड 14th March 2020 would not be sustainable in law. Accordingly, the rejection of the appeal of the petitioner is set aside. The respondent may place the appeal preferred by the petitioner before any appropriate appellate authority as may be available under the law, and the said authority may pass a reasoned order. यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला हो जाता है कि अब इसमें क्या फ़ैसला हुआ कि ये जो इनका अपील रिजेक्ट किया है ये डॉक्टर फिरोज हांडीक नहीं कर सकते हैं रिजेक्ट, क्योंकि उन्होंने इनका मेडिकल किया था, मेडिकल ऑफिसर वही हैं। तो दूसरे ऑफिसर के पास में ये प्लेस की जाए, वो इस पर विचार करें। दूसरे ऑफिसर ने इस पर विचार किया। सब कुछ होने के बाद में इनका रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल इनका कितनी तारीख को आता है वो भी आपको बता देता हूँ कि रीमेडिकल इनको 20 फरवरी को इनको फिटनेस दिया गया, लेकिन वो इनका 20 दिन तक इनका मेडिकल चला है। और वहाँ भी जो ऑफिसर्स हैं, जो असम राइफल के जो स्टाफ है, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इनका इतना सपोर्ट किया। जब इनको ये कहा गया वहाँ जाने पर कि आपको 20 से 25 दिन यहाँ पर लग सकता है, आपका पूरे टेस्ट होंगे, आपके पूरा बॉडी कंप्लीट चेकअप होगा, बीपी से रिलेटेड पॉइंट्स। तो जब ये कहते हैं कि मेरे पास बाहर रुकने का अरेंजमेंट नहीं है, मेरा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करके इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। तो ऐसे ऑफिसर्स को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपना ड्यूटी जो है पूरे, जिसको कहते हैं फ़र्ज जो है, पूरी तरीके से निभाया। और शिशु रामदास का जो फ़ौजी बनने का सपना है वो पूरा हो गया यहाँ पे। अब मार्क्स की बात आती है। 21 जनवरी को रिज़ल्ट आता है। 21 जनवरी को ही इनके पास में कॉल आता है कि आपका मेडिकल होगा। 29 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है शिलोंग में। अब मार्क्स जब देखे जाते हैं तो लास्ट कट ऑफ कैंडिडेट जो आसाम के इनकी कैटेगरी में है उससे 10 नंबर ज़्यादा हैं, 100% भर्ती है। पहली चॉइस CRPF है, वो पहली चॉइस मिलेगी। तो हताश और निराश शिशु रामदास भी हो सकते थे, लेकिन ये एक साधारण इंसान नहीं होके शिशु रामदास थे, इसलिए ये हताश और निराश नहीं हुए। और जंग लड़ूंगा, मैं फौजी की तरह जंग लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा।
और वो सब देखिए, जब इरादा, पक्का इरादा इन्होंने किया तो सब लोग, सराउंडिंग्स, पूरी कायनात जो है, कैसे एडवोकेट इनके सपोर्ट करते हैं, कैसे इनकी फैमिली सपोर्ट करती है, कैसे स्टाफ भी सपोर्ट करता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की वजह से। तो दोस्तों, यदि आपको अभी तक वर्दी नहीं मिली है तो पॉजिटिव सोच रखें, हर ताले की चाबी है, हर चीज़ का समाधान है। नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिविटी जो है उससे आप समाधान नहीं सोच पाएंगे, आप सिर्फ समस्या में ही इतना डूब जाएंगे कि आपको कहाँ से रास्ता निकल रहा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जब ये बात मैं कहता हूँ तो बहुत सारे हमारे कंपटीटर हैं यूट्यूब के, जो हमारे साथी हैं, वो ये कहते हैं कैसे पाना है, हम ये जो ओवर एज हो गए उनका क्या होगा। देखिए, एसएससी जीडी में ओवर एज हो गए, आपके दूसरे और भी रास्ते हैं, पुलिस है, फॉरेस्ट है, वर्दी ही यदि आपको पहनना है तो फायर ऑफिसर है, नगर निगम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आपके पास एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में भी अभी ओवर एज वाली जो बात है उसके लिए नई भर्ती जो है उसका इंतज़ार तो कीजिए आप, नया जो विज्ञापन है उसका इंतज़ार तो कीजिए। हो सकता है कि उसमें भी 2 साल बढ़ जाए, 1 साल बढ़ जाए, उसमें कोरोना की वजह से बढ़ जाए, और जब दिल्ली पुलिस में बढ़ सकता है तो आपका भी बढ़ सकता है। तो वेट तो करो आप, पहले ही हो हल्ला हो रहा है, पहले ही हताशा इतनी हावी हो गई है, तो हताश और निराश नहीं होना है, जीतने के लिए लड़ना है, और जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। जय हिंद।